तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम मीरा था। वो एक रात एक पुरानी होटल के सामने खड़ी थी, रॉयल नाइट्स इन। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही मीरा ने अंदर कदम रखा, उसे महसूस होता है कि यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ जाता है और वो उसे बिना कुछ कहे मीरा को कमरे रूम नंबर 12 की चाबी दे देता है। मीरा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर चाबी ले लेती है और धीरे धीरे से सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। कॉरिडोर में चलते हुए उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पलट कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सामने एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि रूम नंबर 12 का कमरा था। वो अपने हाथ में चाबी देखती है और धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंचती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और वो सुकून से अपने बेड पर सो जाती है। सब कुछ हमें यहाँ तक तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर रात के 3 बजते हैं और दरवाजे पर नॉक होता है। मीरा डरते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगती है और तभी उसके पीछे लगे सारे बल्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन मीरा को इस बात की खबर नहीं थी और वो घबराते घबराते आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसके सामने का बल्ब भी ब्लास्ट हो जाता है। अब वो पूरी तरह डर जाती है और वापस अपने कमरे की ओर भागती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ कमरा नंबर 12 नहीं बल्कि कमरा नंबर 13 होता है। ये देखकर वो सन्न रह जाती है और तभी रूम नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और मीरा को जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ उस कमरे में खींच लेती है। मीरा खुद पर काबू नहीं रख पाती और उस कमरे में खींची चली जाती है और वो कमरे के अंदर देखती है। चारों तरफ सन्नाटा है, ठंडा माहौल था और अजीब सा डर था। तभी वो वहाँ पर एक पुराना टेलीफोन देखती है जो अचानक से बज उठता है। मीरा कांपते हुए टेलीफोन रिसीव करती है और जो आवाज सुनाई देती है उस ओर से, वो होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया की, जो कि 5 साल पहले मर चुकी थी। और यहीं से कहानी 5 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक छोटा सा गांव था। हम मीरा को देखते हैं जो कि 18 साल की थी और रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो भी 18 साल की थी। I do. I wonder where they're going. Gonna get you. रिया की माँ, जिसका नाम मैरी, जो कि बस 58 इयर्स की थी, और उसके पिता अलेक्जेंडर, जो कि 70 साल के थे, एक साधारण और खुशहाल जीवन जी रहे थे। फिर एक दिन रिया को नौकरी मिल जाती है और साथ ही वो एक बड़ी सी लॉटरी भी जीत जाती है। उसकी जिंदगी यहाँ से बदल जाती है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती, ना टिकती है। रिया ये बात मीरा को बताती है और कहती है, हम दोनों साथ शहर चलेंगे मीरा, ठीक है, और हम अच्छे पैसे कमाएंगे और बहुत खुशहाल जिंदगी जिएंगे। मीरा मुस्कुराती है इस बात पर, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, जलन, डर और अंधेरा। We love you. रिया अपने माता पिता को अलविदा कहती है। Safe travels, dear. और मीरा के साथ जंगल के रास्ते पर निकल पड़ती है। दोनों अच्छे से बातें करते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक से मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है, आसमान काला पड़ जाता है, हवा तेज चलने लगती है और तब मीरा की नज़र पड़ती है एक बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई पर। उसके मन में एक भयानक विचार आता है और एक पल में वो फैसला कर लेती है। रिया आगे चल रही होती है खुशी के साथ और बेखबर होकर, और मीरा पीछे से उसे धक्का दे देती है। रिया सीधा खाई में गिर जाती है, उसकी चीख पूरी जंगल में गूंजती है और फिर सब कुछ खत्म। और गांव में ये अफवाह फैलती है कि रिया गायब हो गई है। ये खबर सुनकर उसके माता पिता बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाते हैं। उसी वक्त उसके पिता को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उन्हें तभी हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं दम तोड़ देते हैं। और उसकी माँ इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनी बेटी के बिना जी नहीं पाती और अपना ही अपने शौहर के बगैर, और वो खाना पीना भी छोड़ देती है और अपनी बेटी के कपड़ों को लेकर उसको याद करते करते वो भी इस दुनिया से चली जाती है।
एक पूरा परिवार एक ही पल में बर्बाद हो जाता है, वो भी सब मीरा की वजह से। और मीरा, उसने रिया की लॉटरी और नौकरी सब कुछ अपने नाम कर लिया और वो खुशी से जीने लगती है। 5 साल बाद मीरा वापस गांव जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में ये होटल दिखती है, रॉयल नाइट्स इन, जिसमें वो यहाँ पर रुकने का फैसला करती है। और फिर कहानी वापस आती है प्रेजेंट में, रूम नंबर 13 के अंदर। मीरा के सामने रिया खड़ी होती है, लेकिन वो वही रिया नहीं होती। वो तो अब एक भटकती हुई आत्मा बन चुकी होती है, जिसको बदला लेना था। रिया धीरे से कहती है, तुमने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। उसकी आवाज ठंडी होती है पर दर्द से भरी। और फिर वो मीरा को बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और भयानक मौत देती है। सब कुछ खत्म हो गया। और धीरे से कहती है, मेरा बदला अब पूरा हुआ। और फिर वो गायब हो जाती है। उसके साथ ही साथ रॉयल नाइट्स इन होटल भी कहीं जगह विलुप्त हो जाता है। ना मीरा होती है और ना रिया, और ना ही अब वो होटल रॉयल नाइट। सब कुछ घने कोहरे में विलुप्त हो चुका था, जैसे वहाँ पर कोई कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं जहाँ दर्द हो, धोखा दिया गया हो और नाइंसाफी हो, वो जगह कभी खत्म नहीं हो सकती। और शायद रूम नंबर 13 भी आज तक खत्म नहीं हुआ, और शायद वो अपना अगले टारगेट का वेट कर रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।